नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंकी गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी का जो पहला 3 महीना है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या, अगर फर्स्ट हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो इसके क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, हम इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके साथ में हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, किस किस कंडीशन में हमें इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लक्षण जो है, हमें पीरियड्स न आना, ये लक्षण दिखाता है। हम चेक जब करते हैं तब हमें प्रेगनेंसी किट पे, जो आमतौर पे हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि हमें उसमें 2 लाइन दिखाई दे रही है पेशाब जब चेक करते हैं, तो इसका मतलब हम प्रेग्नेंट हैं। कभी कभी हम लोग श्योरिटी और कंफर्म करने के लिए बीटा एसएचजी जो ब्लड टेस्ट है वो भी करते हैं। इसका जो डेट हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसका फर्स्ट डे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर हम 9 मंथ एंड 7 डेज ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ये लक्षण देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। सबसे पहली चीज है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक लेडीज को ये सेम सिम्टम्स होने चाहिए। हर लेडीज का एक एक्सपीरियंस अलग रहता है, तो हर एक के लक्षण भी अलग रहते हैं। किसी में वोमिटिंग ज्यादा होती है या किसी में एसिडिटी ज्यादा होती है। तो हम एक नॉर्मल जो उसके सिम्टम्स रहते हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कि पीरियड ना आना, ये सबसे पहले सिम्टम्स है, फिर हम चेक करेंगे। सेकेंड, बहुत ज्यादा जी मछली होना, उल्टी आना, कभी कभी बहुत ज्यादा एसिडिटी होना, छाती में जलन होना, बहुत ज्यादा पेशाब लगना, थकान और कमजोरी महसूस होना, ऐसा लगना कि हम कितने थक गए हैं, कमजोरी हमें बहुत आ गई है, काम ना करना, सोए रहना, ये सब चीजें होती है। किसी किसी लेडीज को बहुत ज्यादा पेशाब लगना, पानी कम पीने के बावजूद भी हमें बहुत ज्यादा पेशाब लगना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। सेकेंड, हम इसमें फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर रहता है ये बहुत प्रीशियस रहता है। इसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है खुद का। जैसे हम कोई जर्क वाले काम ना करें जिससे हमें पेट में जर्क महसूस हो, बिकॉज जो फीटस का जो साइज रहता है वो बहुत छोटा रहता है, तो जर्क लगने से कभी कभी ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि हम कुछ ज्यादा वजन का सामान ना उठाए, ज्यादा भागे दौड़े ना, उसके साथ में हमें हमें कहीं जर्क ना लगे, ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह ना करे, ये सब हमें ध्यान देना है। खाने में हमें सबसे पहली चीज है कि हमें नौसे और उल्टी की वजह से हमें खाने का मन नहीं कर रहा, तो हमें नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ हो गया, जैसे उसके साथ में नारियल पानी वगैरह, जूस, फ्रूट जूस, जो हमें पसंद है वो चीजें खानी चाहिए। बिकॉज ये हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, बिकॉज हार्मोन चेंज की वजह से हमें बहुत स्मेल आती है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कितना गंदा स्मेल आ रहा है वगैरह, ये सब फील होता है। इसलिए हमें जो मन करता है वो खाना चाहिए। बिकॉज ये कोई बीमारी नहीं है, तो हमें अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय भी जरूरी करना। उसके साथ में जो हमारा डाइट रहना चाहिए वो हेल्दी रहना चाहिए। जैसे उस डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर मिले, उसके साथ में प्रोटीन मिले, उसके साथ में फ्रूट्स वगैरह मिले, फाइबर का इंटेक अच्छा रहना चाहिए, जिससे हमारा जो डेवलपमेंट है बेबी का अच्छा हो और हमें भी एक अच्छा न्यूट्रिशन मिले। उसके साथ में हम डॉक्टर हमें फोलिक एसिड की टैबलेट कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं फर्स्ट 3 मंथ। अगर ब्लड टेस्ट में हमको लगता है कि जैसे कोई कैल्शियम वगैरह की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी चालू कर सकते हैं। हमें ब्लड टेस्ट में एएनसी जो प्रोफाइल है, जैसे सीबीसी हो गया, उसके साथ में ईएसआर टेस्ट हो गया, आपका एचआईवी हो गया, एचबीएस हो गया, उसके साथ में आपका ब्लड ग्रुप हो गया, आपका एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, आपका थायराइड टेस्ट हो गया, आपका ब्लड शुगर, ये सब भी करना जरूरी रहता है, ये देखने के लिए कि मदर कैसी है। जो सोनोग्राफी रहता है हम फर्स्ट 6.5 वीक के बाद करते हैं, कि देखने के लिए कि बच्चे के धड़कन कैसी है, बच्चा 1 है या 2 है, बच्चे का मैच्योरिटी लेवल कैसा है, ये चेक करने के लिए। जो 12 वीक्स रहता है उसमें हम क्रोमोसोमल भी टेस्ट करते हैं, डबल मार्कर टेस्ट करते हैं, एनआईपीटी टेस्ट करते हैं, एडी स्कैन भी करते हैं। ये सब चीजें हो गई। उसके साथ में हमें अपना खुद का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हमें जो रेस्ट करने का मन कर रहा है तो हमें रेस्ट करना चाहिए। हमें जो गोलियां हैं वो टाइम टू अकॉर्डिंग टू हमारे डॉक्टर के हिसाब से खानी चाहिए, उसे बंद नहीं करना चाहिए। थैंक यू।